मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने अहम इजलास तलब कर लिया। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम इजलास कल होगा। इजलास में तालीमी इदारों के हवाले से जायजा लिया जाएगा। इजलास तलब किया गया है और कल ये अहम इजलास होने जा रहा है। एक बार फिर से अहम फैसले मुतवक्के हैं क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं अब एक बार फिर से वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। पॉजिटिव केसेस की शरह भी बढ़ती जा रही है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से अहम इजलास तलब किया गया है। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम का इजलास अब कल होने जा रहा है। इजलास में तालीमी इदारों के हवाले से जायजा लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के मामले पर वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अहम इजलास तलब कर लिया है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा। कराची में कोरोना केसेस की शरह 20% से जायद इजाफा हुआ है। वजारत सेहत की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं। ओमिक्रॉन केसेस की शरह बढ़कर 95% हो गई है। लाहौर में 7%। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 4.56 रिकॉर्ड की गई है। तो कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिव केसेस की शरह भी बढ़ रही है। आपको बताते चलें कि मुल्क में कोरोना फिर सर उठा रहा है और मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। कराची में शरह 20% से जायद हो गई है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदा इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। इस्मा बताएगा और इस शरह को कंट्रोल करने के लिए मजीद क्या इक़दाम किए जाएंगे अब? जी बिल्कुल, मुल्क भर में दोबारा से कोरोना की शरह में जो है मुस्बत केसेस में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। कराची में कोरोना केसेस की शरह जो है वो 20% से जायद हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन की केसेस की शरह जो है वो 95% हो गई है। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 7% है, जबकि इस्लामाबाद में कोरोना की शरह जो है वो 4.56 हो चुकी है। जबकि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में 165 केसेस जो हैं वो कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। DHO के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इस्लामाबाद में 3616 टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं। साथ ही साथ जो है हुकूमत ने और वजारत सेहत ने लोगों से अपील की है और दरख्वास्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके अपनी वैक्सीनेशन को मुकम्मल किया जाए। जी इसमें शुक्रिया आपका।